साईं राम जी, जय जय साईं राम। कैसे हैं आप सभी। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत बाबा के दर्शनों के साथ। हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सभी भक्तों को। तो बाबा यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। हालांकि आज मुझे थोड़ी देरी हो गई क्योंकि रात को मेरा ना सोना बहुत लेट हो पाया था, तो लेकिन क्षमा है प्रभु से। लेकिन सच में बहुत ही सुंदर बाबा लग रहे हैं मेरे, बहुत प्यारे बाबा का दरबार लग रहा है। और अभी बाबा के मैं हार लाई, वो ऊपर लगवाना है मुझे, तो आप लोग भी दर्शन करें साईंनाथ के। सुंदर सुंदर दर्शन सभी के। और आइए मिलकर ब्लॉग को शुरू करते हैं। जय साईं राम। पूर्ण पड़ता है। आगे हैं हमारे पंडित जी समय से घर पे। पंडित जो है समय से आते हैं, हम ही लोग लेट होते हैं। हम ही लोग लेट होते हैं, ऐसे मैंने कल भी बताया था। तो और ये दरबार आप देख रहे हैं कितना सुंदर, और मतलब कितना भव्य दरबार लग रहा है, इतना सुंदर कि क्या ही कहूँ मैं। नहीं, कुछ शब्द नहीं। जो चीज़ बहुत सुंदर होती है ना, उसको कहने के लिए इंसान को सोचना पड़ता है कि इसके बारे में क्या कहा जाए। सच में बहुत सुंदर दरबार है बाबा का। और ये हमारे लक्ष्मी नारायण बैठ चुके हैं और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। तो आइए मिलकर कथा का आनंद लेते हैं। जहाँ तक भी आप लोग दर्शन करें, भगवान आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी करे। क्योंकि कहते हैं भगवान की कथा करने वाला और सुनने वाला दोनों को ही बराबर का फल मिलता है। क्यों पंडित जी, सही है? तो चलिए कथा शुरू होने वाली है। जय जय हो श्री गणेशाय। जय श्री राधे। जय श्री। पूजा होने वाली है शुरू। सुबह से इंतज़ार था हमें कि, और ये इंतज़ार अभी काफ़ी दिनों से था, क्योंकि हम जब इस घर पे आए थे तो कथा तो हुई थी, लेकिन पंडित जी नहीं आ पाए थे। तो मेरी इच्छा थी कि एक बार पंडित जी आए, फिर हम कथा दोबारा सुने। तो आज वो दिन आ गया। कहते हैं इच्छा आप करो, भगवान आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। तो मेरी तो बिल्कुल करते हैं। तो बस आज वो दिन भी आ गया, हम कथा सुनते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय साईं राम। शुभ गुरु पूर्णिमा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासे ततो जयमुदीरये। यशावाप्यं मा उतामृततशेषान् यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो। ओम गंधद्वारां थोड़ा गरम कर लीजिए। ओम गंधद्वारां थोड़ा गरम कर लाते वही हो गया। की जय। दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो रे फल पावे दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। सभी ने कथा सुनी बाबा की, श्री सत्यनारायण भगवान की। बहुत ही सुंदर कथा, बहुत अच्छी लगती है कथा सुनकर। मेरी बारी। ओम कालमृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं शिवपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हाँ जी बिल्कुल पी जाइएगा आप इसको। और क्या प्रसाद खाओ बढ़िया। हाथ धो ले, हाथ वो तो लेट को चले हाथ। श्री राम। तो आप पुनर्जन्म न विद्यते। पीले बच्चा उधर टॉयलेट में साफ कर दो। सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत अच्छे ढंग से संपूर्ण हो गई। बहुत अच्छे ढंग से कथा हुई और बहुत सुनने में आनंद आया, है ना मम्मी? बहुत सुंदर।
और बहुत अच्छा लगा आज कथा करके। गुरु पूर्णिमा पर ये कथा का संपन्न होना एक बहुत सुकून का अनुभव दे रहा है हमको। तो आप लोगों ने भी बाबा के दर्शन किए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन किए, हवन के दर्शन किए। तो पंडित जी तो हमारे चले गए हैं पूजा करके। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी कथा करते हैं पंडित जी। ऐसी कथा करते हैं पूरी माइंड में भर जाती है प्रभु की कथा कि हमने हाँ ये कथा सुनी, हमने ये कथा करी। तो बहुत अच्छा लगा कथा करके। क्यों मम्मी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो मैं आपको भगवान के दर्शन भी कराती हूँ। वैसे मैंने आपको कराए दर्शन, लेकिन आपको बहुत सुंदर प्रभु के दर्शन कराती हूँ, बहुत सुंदर प्रभु के दर्शन। हमारे लक्ष्मी नारायण बैठे हुए हैं यहाँ पर। इतना सुंदर पंडित जी ने दरबार लगाया था भगवान का। और वैसे तो बाबा का दरबार आज सुबह आपने दर्शन कितनी बार ही कर लिए। तो ये है गुरु पूर्णिमा महोत्सव का घर पर जो हमने मनाई है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा पहली बार हुआ हमारी गुरु पूर्णिमा पर। मनाते तो हम हर साल थे, लेकिन खुद से मनाते थे। इस बार बाबा ने बहुत अच्छी विधि द्वारा ये संपूर्ण किया गुरु पूर्णिमा। तो आप लोगों का भी ये त्यौहार बहुत ही खुशियों से भरपूर रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। व्लॉग तो बाद में आएगा, लेकिन सच में आज का त्यौहार बहुत यादगार है, बहुत यादगार रहा। आप सभी का गुरु पूर्णिमा का ये शुभ दिन कैसा रहा? अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई, आज मैंने सेवा जो है वो नहीं रखी थी, क्योंकि अगर आज मैं सेवा रख लेती ना तो मेरे पास टाइम भी नहीं बचता। और वहाँ जाने का भी मुझे ये पता लगा कि वहाँ पे आज निरंतर सेवा चल रही है। तो इसलिए मैंने ये अच्छा, भगवान की कृपा से हमको भगवान ने एक कल सेवा करा ली, एक कल सेवा कराएंगे तो हमारी दोनों सेवा कंप्लीट हो जाएंगी। तो बड़ा ही अच्छा प्रभु की कृपा से सब कुछ हो गया। पंडित जी भी 6:30 बजे गए। पंडित जी कहाँ? पंडित जी 5 बजे कथा संपूर्ण करने वाले थे। जब वो कोई कार्य करना शुरू कर दो ना, टाइम तो लग ही जाता है। हम सोचते हैं कि हम 3 बजे करेंगे, 3 बजे का सोचते हैं तो 3:30 बजे तक शुरू होता है, 4 बजे तक शुरू होता है। संपूर्ण सोचते हैं 6 बजे हो जाएगा तो 7 बजे तक संपूर्ण होता है। तो हो जाता है पूजा पाठ में, तो टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, इसका कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, सुकून बहुत मिला। बट ये है, अब बॉडी इतनी थक गई है ना कि अब मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं जाऊँ चुपचाप जाके सो जाऊँ। सच में मेरी इच्छा यही हो रही है, मैं जाऊँ जाके सो जाऊँ, पर अभी सो नहीं सकते। क्या है, अभी सो नहीं सकते क्योंकि बहुत काम पड़ा हुआ है। इधर पूरा फैला पड़ा है काम। कोई भी हो, छोटा फंक्शन हो, बड़ा हो, पूजा हो, घर तो पता नहीं कैसे फैल जाता है। पता ही होता है, किसी से एक सामान मांगो ना, वो उठा के ऐसे देता है, सारा बिखेर के देता है। अब उसके बिखेरने के बाद बंदा जो जाके समेटेगा उसको टाइम लग जाता है। पूरा घर फैला रहता है, उसको ठीक करने में टाइम लग जाता है। करेंगे, कोई बात नहीं। तो चलिए, अभी तोरण लगाई थी आप लोगों ने, हमने भी लगाई थी, तो सारा कुछ हो गया। बस अभी आसन पे लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हुए हैं, तो उनको पंडित जी ने बोला है रात को शयन के समय आप ऊपर कर दीजिएगा। तो वही बहुत अच्छा रहा गुरु पूर्णिमा का दिन, बहुत। अभी मुझे लेकिन लाइव आकर 9 बजे पाठ करना है, श्री साईं सचरित्र का पाठ करना है आप सब लोगों के साथ। तो अभी 8:30 हो रहे हैं, फटाफट से मैं सारे काम कर लूँगी। उसके बाद 9 बजे आपके साथ बैठेंगे, पाठ करेंगे, एक साथ पाठ का आनंद लेंगे। क्योंकि मंदिर में भी बाबा देखो अभी ज्योत प्रज्वलित है, सब कुछ। तो अच्छा, किसी ने पूछा था कि आप बाबा को ऐसे ही सुला देते हो? मतलब नहीं, मैं बाबा को हल्के वस्त्र पहना कर ही सुलाती हूँ। ये शुरू से मेरी आदत रही है, क्योंकि ऐसे अभी जो वस्त्र पहने हैं इन्होंने ना, वो वस्त्र थोड़े से हैवी हैं, मतलब थोड़े से हैवी, ज़्यादा हैवी नहीं है। गर्मी को देखते हुए ठीक ठाक है, लेकिन ये नए वस्त्र हैं। और जैसे कि हम अब नया कपड़ा पहनते, अब मैंने ये पहना हुआ है ना, अब मैं इसको जब तक पहन के सो नहीं सकती, क्योंकि सोऊंगी मेरे को अजीब सा लगेगा, नहीं सो सकती मैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि बाबा को ना ये वस्त्र, हार वगैरह मैं चेंज करके रात को एकदम हल्का कर देती हूँ। नाइट के जो वस्त्र होते हैं ना बाबा के, वो पहना कर एकदम बाबा को हल्का करके सुला देती हूँ, ताकि वो एकदम एक भाव ही है, मतलब मान के चलो। तो वैसे सुलाती हूँ मैं। नए वस्त्र पहना के बाबा को नहीं सुलाती हूँ, कभी नहीं सुलाती, कभी नहीं। हमेशा बाबा मेरे चेंज करके ही सोते हैं। एक बार हुआ था मेरे साथ, दीपावली थी उस टाइम, शुरू की बात थी, हो गए 3.5-4 साल के ऊपर बात है ये वाली, बहुत पहले की बात है। दीपावली थी, तो मैंने बाबा को रात को हार वगैरह, मुकुट वगैरह उतार दिया था, और जो वस्त्र थे वो ऐसे ही पहने रहने दिए। तो अगले दिन मेरे मन में क्या आया कि मैं ऐसे लाइव आ जाती हूँ, बाबा के वस्त्र तो अभी नहीं है, कल ही तो पहनाए थे। तो मैंने बाबा को स्नान करा के वही वस्त्र दोबारा पहना दिए थे। हाँ, स्नान करा के वही वस्त्र, माला और हार और पगड़ी पहना दी थी।
अब मुझे याद है मैंने लाइव स्टार्ट किया, लाइव चले ही ना लाइव। ये क्या हो गया यार। तो फिर मम्मी आए, मैं कहते क्या होगा, मैं कहा लाइव ही नहीं चल रहा है। तो मम्मी कहते बाबा गुस्सा है तेरे से। मैं कहा अच्छा। मैं कहा ऐसे कैसे। कहते तूने वही वस्त्र पहना दिए। मैं कहा अच्छा। मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहते नहीं है। मैं कहा बाबा देख, अगर ऐसी बात है मैं वस्त्र तो आपकी चेंज कर देती हूँ, लेकिन मेरे वस्त्र चेंज कर, वो लाइव ना प्रोसेसिंग पे चल रहा था। मैंने कहा जैसे मैं आपके वस्त्र बदलूँगी, आपको सुंदर सा दोबारा बना दूँगी, आप ये लाइव अपने आप चलना चाहिए। मैंने बोल दिया ठीक है। यार सच बता रही हूँ, भगवान की कृपा तो होती है, भगवान होते हैं, भगवान है। तो मैंने उनको वस्त्र पहनाए, आप मानो जैसे मैंने हार पहनाने के बाद पगड़ी पहनाई बाबा को, वो लाइव अपने आप कमेंट्स चालू हो गए, अपने आप। साक्षात मेरी आंखों देखा ये चमत्कार कह लो, ये लीला कह लो, मेरी आंखों देखी। तो मुझे पता लगा कि इनके वस्त्रों का ये था कि हाँ भाई वस्त्र चेंज कर, मेरे कल वाले पहना के बैठा दिया तूने लाइव में, कल भी वही लाइव में सबने देखा, आज भी वही देखा, तो क्या मतलब चेंज करो यार वस्त्र। तो ये बड़े नटखट से बाबा हैं मेरे, जो छोटा स्वरूप है ना बाबा का, ये बीच वाले जो बाबा, ये वाले, तो ये बड़ा नटखट सा स्वरूप है। ये साक्षात मुझे कभी कभी बाबा की जो हरकतें उस समय की थी, बाबा के जो कार्य थे, तो वो मुझे कभी कभी साक्षात ऐसा अनुभव होता है। बाकी तो बाबा हर रूप में, हर स्वरूप में बाबा विराजमान है, लेकिन सच में ये स्वरूप जो बीचों बीच में है ना, ये इसमें प्राण है बाबा कि ये साक्षात देवा है मेरे पास। तो लीला तो एक आज भी हुई है मेरे साथ, बट अभी मैं इसको शेयर नहीं करूँगी, समझना है मुझे कुछ उस लीला को, तो इसलिए बहुत ही सुंदर। आप लोग के साथ भी गुरु पूर्णिमा पर कोई ना कोई लीला ज़रूर हुई होगी, आज नहीं तो कल आपको ज़रूर वो माइंड में आएगा, हाँ ये ऐसे हुआ था, इसलिए हुआ था। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को जब दर्शन देते हैं ना, उस वक्त नहीं एहसास होने देते, क्योंकि उस वक्त वो आपको माया घेर लेती है। आपको जब माया से वो हटते तब अरे मेरे बाबा आए थे, अरे बाबा ने मुझे दर्शन दिए, तो ऐसा तब फील होता है। चलिए मैं अभी चलती हूँ थोड़ा सा काम करके, बाबा की मंदिर में अपनी जगह बनाती हूँ बैठने के लिए, क्योंकि मुझे श्री साईं सचरित्र का पाठ करना है। और ये जो मैंने ड्रेस पहनी है ना, ये ड्रेस मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है ना, मैं क्या बताऊँ। देखूँ कि ये ड्रेस, ये कपड़ा बाबा का है। बाबा का कैसे है, क्योंकि मैं जब पिछली बार साईं धाम गई थी तो मुझे वहाँ से ये उपहार मिला था। जी हाँ, बाबा के धाम से मुझे ये उपहार में मिला था, जिसका मैंने कि एक सुंदर सी कुर्ती बनवाई है, बहुत ही प्यारी सी है। तो मुझे ये कलर भी बहुत अच्छा लगा, तो मुझे एक ही नहीं कम से कम 4 सूट मिले थे बाबा के, जो कि मुझे उपहार में एक भेंट मिली थी बाबा की तरफ से, एक गिफ्ट मिला था। तो मेरे को भी मिला था, और आज जो मम्मी ने सूट पहना है वो भी उनका भी बाबा का ही सूट है। तो मैं ये बहुत ही मतलब पहन के इतनी खुशी हो रही है ना मुझे, मैं आपको क्या बताऊँ, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज गुरु पूर्णिमा पर बाबा ने मुझे ये पहनने का अवसर दिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना। तो चलिए देखिए कितना प्यारा लग रहा है।